गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 1 जो कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है, उसके मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 कराएंगे। जो एग्जाम होगा 9th का, उसमें से यूज होगा। कोई भी क्लास का ये क्लास कर सकते हैं। 8 6 से लेकर तो 10 तक में कोई भी क्लास के स्टूडेंट ये क्लास कर सकते हैं। उसके लिए ये उपयोगी होगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले इस चैप्टर का कुछ कंसेप्ट है, उसको समझ लें। नंबर सिस्टम है, क्या है? नंबर सिस्टम। नंबरों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या से जिस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या पूर्णांक इंटीजर हो, आई में बिलोंग करें, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। और अप्रमेय संख्या इस रूप में नहीं लिखा हो, उसे अप्रमेय संख्या कहेंगे। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। मान लेते हैं दो परिमेय संख्या ए और बी के बीच एन परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना? या के परिमेय संख्या ज्ञात करना, परिमेय संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। कितना परिमेय संख्या? के परिमेय संख्या। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? ए प्लस एन वी बटे एन प्लस 1, जहाँ एन बराबर होगा एन इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? के परिमेय संख्या तक। के परिमेय संख्या तक समझ लिया होगा। दो परिमेय संख्या ए और बी के बीच के परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसके लिए फॉर्मूला आता है ए प्लस एन वी बटे एन प्लस 1, जहाँ एन का मान 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? के। यहाँ बी हमेशा बड़ा होगा ए से। बी हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा ए का। समझे होंगे। अब बताएंगे परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में शांत और अशांत कब होगा? परिमेय संख्या शांत और अशांत। शांत और अशांत कब होगा? शांत तब होगा जब पी बाय क्यू के रूप में होगा, और क्यू का जो फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्यू का गुणनखंड करेंगे, जहाँ 2 पर पावर m गुना 5 के n के रूप में होना चाहिए। 2 पर पावर m और गुना 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। क्यू का जो फैक्टर करेंगे, उसके बाद 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। तब वह परिमेय संख्या क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। और शांत में होता है क्यू का अगर फैक्टर, क्यू का पी बाय क्यू का फैक्टर के अलावा 5 2m गुना 5n के अलावा किसी अन्य संख्या में गुणनखंड होगा। किसी अन्य संख्या आ जाए जैसे 3 7, ये सब आ जाएगा, डॉट डॉट ये सब के रूप में आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा? वो शांत परिमेय संख्या आ जाएगा। समझ लेंगे। इसी चैप्टर से पूरा बनेगा। देखना कहता है
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? क्या होता है? परिमेय संख्या शांत भी होता है और शांत आवर्त भी होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या या तो शांत होगा या अशांत। क्या हो जाएगा? शांत या अशांत आवर्ती क्या होता है? क्या होता है? शांत या अशांत आवर्ती क्या होता है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? कैसा होता है? शांत या अशांत आवृत्ति का होता है। समझ गया? दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्त का होता है। क्या होता है? अशांत अनावर्त का, शांत आवर्ती का नहीं, अशांत अनावर्त का। कैसा होगा? अनावर्त का। उसका फिक्स संख्या नहीं होगा, रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट रूप में होते रहेगा दशमलव प्रसार। समझिए होंगे। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्त का। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए नंबर ऑप्शन, शून्य एक अपरिमेय संख्या है। क्या शून्य एक अपरिमेय संख्या है? नहीं। देखो, जैसे शून्य है, जीरो, जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या। नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, कुछ भी रहेगा क्या होगा? वो परिमेय संख्या। यह 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, कुछ भी रहेगा नीचे में तो मान क्या होता है? 0 ही होता है। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो यही कथन क्या हो गया? औसत हो गया। क्या है? औसत हो गया। अब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या है, ये सत्य है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या होती ही है। अधिक से अधिक जितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक परिमेय संख्या होती ही है। ठीक। और प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या है या तो अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। समझ गए? में से कौन सा कथन असत्य है? शून्य एक अपरिमेय संख्या नहीं है, शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। समझ गए? और चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर सदा एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या। सही है। जैसे 2 लिए प्लस √2 या 2 माइनस √2 क्या हो गया? दोनों क्या हो गया? ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या, दोनों का योग किया तो क्या अपरिमेय संख्या। 2 माइनस √2 भी क्या अपरिमेय संख्या। यह नंबर सत्य है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। हाँ, सत्य है। मान लेते 2/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 3/√5 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। सत्य है। दूसरा नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर सदा अपरिमेय संख्या होता है। देखो, दोनों एक भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। दोनों को जोड़ो, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ते हैं। क्या होता है? 2 प्लस √2 और फिर प्लस 2 माइनस √2, दोनों संख्या अपरिमेय संख्या है। दोनों को जोड़ेंगे, √2 और √2 क्या होगा? कट जाएगा। कितना हो गया? 4 एक क्या है? परिमेय संख्या। 4 एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या अपरिमेय हो रहा है? नहीं। इसलिए क्या है? कथन औसत हो गया। 3 नंबर। और दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल या भागफल शून्येतर हर वाला नहीं, सदा क्या एक परिमेय संख्या होते हैं। कोई भी परिमेय संख्या को गुणा करे, भाग करे, योगफल करे तो उसकी क्या करे? क्या होगा? एक परिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। डी नंबर भी सत्य है, डी नंबर भी सत्य है, या नंबर भी सत्य है। समझ गए होंगे?
5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। 2 माइनस रूट 3 क्या 2 परिमेय संख्या माइनस रूट 3 क्या है, वो परिमेय संख्या। दोनों से अंतर करने के बाद क्या आता है, एक वो परिमेय संख्या होते हैं, वो परिमेय संख्या नहीं। 2 रूट 7 2 परिमेय संख्या है, रूट 7 वो परिमेय संख्या। दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है, ये भी परिमेय, योग की परिमेय संख्या। अब इन दोनों गुणा करो, 5 गुना 5 गुना 25 और 2 गुना रूट 2 क्या है माइनस 2 कितना हो गया 23 आ गया, क्या हो गया 23 आ गया। ये आ गई डी नंबर क्या है, परिमेय संख्या। डी नंबर क्या है, परिमेय संख्या। 6ठा नंबर का संख्या था, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत क्या होगा, जब क्यू का फैक्टर करने के बाद क्या 2 पर पावर n या 2 पर 5 पर पावर n के रूप में होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा, ये क्या होगा, वो शांत होगा। और शांत कौन होगा, बटन क्या 7, कभी शांत होगा नहीं। इसमें क्या है, कटाएंगे भी 3 बार ही कटेगा और 13 बार भी कटेगा, कितना 13, 3 बटे 13, 13 क्या है, ये भी शांत हो गया। तो 40 का फैक्टर करेंगे क्या होगा 2 पर पावर 3 गुना 5, देखो 2 पर पावर 3 गुना 5 इस रूप में आया है ना, तो क्या हो गया, सी नंबर शांत हो गया। सी नंबर क्या हो जाएगा, शांत हो गया। और डी नंबर की भी वो शांत हो गया, क्योंकि 3 का फैक्टर 3 पर पावर 3 हो जाएगा, 3 नहीं आना चाहिए, हो गया शांत, शांत हो गया। सी नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो आवृत्ति का, क्या अशांत आवृत्ति का, बटे में 5 आ सकता है, क्योंकि 2 पर 5 गुना 2 पर 0 गुना भी ले सकता है, ये हो गया। ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या गया, इसको 3 से कराएंगे 6, ये 20 कितना हो गया 20 लिखेंगे कितना 2 पर 2 गुना 5 के रूप में आया। इसका यहाँ क्या गया, यहाँ हो जाएगा 2 गुना 3 स्क्वायर, 3 आ गया, क्यू का फैक्टर करने के बाद 3 आ गया, इसीलिए क्या है अशांत आवृत्ति का हो गया। डी नंबर क्या हो गया, अशांत आवृत्ति का। निम्न में से कौन ओ परिमेय संख्या है, देखो निम्न में से कौन ओ परिमेय संख्या है। देखो रूट के बाद अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, बाहर आकर क्या होता है, नेचुरल नंबर बन जाता है। 36 बराबर रूट अंडर 36 है, तो 6 का स्क्वायर है, कितना हो गया 6 क्या परिमेय संख्या, याद रखो 2 गुना 25 का रूट क्या है 5 बटे 7 क्या 10 बटे 7 क्या परिमेय संख्या हो गया। ये इसका रखा 2 पर पावर 2 गुना 5, हाँ कितना होगा रूट अंडर 2 बाहर हो जाएगा रूट 5, क्या हो गया वो परिमेय संख्या है 2 रूट 5, तो क्या है वो परिमेय संख्या, ये किसका 12 का है, किसका 12, तो स्क्वायर नंबर है, इसीलिए क्या हो गया परिमेय संख्या को, और ओ परिमेय संख्या है। 3 नंबर क्या है, ओ परिमेय संख्या। 3 नंबर क्या है, ओ परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में निम्न में कौन परिमेय संख्या, निम्न में कौन परिमेय संख्या। 0 एक देखो 0 क्या है परिमेय संख्या, 0 क्या है परिमेय संख्या। फिर रूट 2 ओ परिमेय संख्या, पाई भी एक ओ परिमेय संख्या है, रूट 3 भी ओ परिमेय संख्या है, तो 0 एक क्या है परिमेय संख्या है। निम्न में कौन दशमलव कौन 11/3 का दशमलव प्रसार रूप है। निम्न में कौन दशमलव प्रसार रूप है, देखो भाग दो 11 में 3 से भागा है, कितना भाग 3 बार क्यों करेगा, 3 3 9 2 दशमलव बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे दशमलव, 0 आएगा तो 6 18 कितना भागा 6 18 कितना 2, फिर यही 0 आएगा, फिर 6 करते करते क्या आएगा 3.6 आएगा, तो इसको क्या करेंगे 3.6 इतना लिख सकते हैं, बट रेकरिंग 3.6 रेकरिंग हो गया। 1/4 और 1/3 के ठीक बीच वाली संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या क्या होगा, ठीक बीच वाली कहता है, बीच वाला क्या करेंगे
याद करने के लिए 1/4 प्लस 1/3, अब बटे दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक बीच वाले परिवर्तन आ जाए। अब जोड़ो 3 3 4 4 3 कितना हो गया 7/12/2, नीचे में कितना है कितना गया 7/24, कितना गया 7/24 का 7/24 आ जाएगा। और इसका पी वाई क्यू के रूप में याद करने के लिए बोला कि किस रूप में पी वाई क्यू के रूप में, देखो कैसे होगा कितना 0.55 पर रखेंगे, अब जैसे दशमलव उड़ाएंगे क्या होगा 0.5 उड़ाएंगे तो 99 आएगा, क्या आएगा 99, तो 11 से कर जाएंगे 11 से क्या 5/9 होगा 5/9 कहा 5/9। और देखो दशमलव पर क्या आसान था लेकिन रिपीटेड नहीं है अनरिपीटेड है, तो वह क्या कैसा संख्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। कैसा होता है अपरिमेय संख्या होता है। कैसा होता है अपरिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है अनेक, अपरिमित रूप से अनेक होता है। क्या होता है अनेक होता है, अनंत होता है। क्या होता है अनंत होता है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, तो किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर हो, किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर हो उसका मान होता है 1। कैसे होता है ये भी समझ लो। अगर m पर पावर m माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा क्या m बटे हो गया 0 को लिखे m बटे के तो क्या होगा वर्वा कट के यही होता है। क्या हो गया 2 पर पावर 0 1, पर 5 पर पावर 0 1, 9 पर पावर 0 तो 1 कितना 2/1 2 का यहाँ बी नंबर। आशा करते होंगे कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा और अच्छा लगेगा। देखिए थैंक यू, धन्यवाद।